क्या है जी 15 है जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये तो बड़ा आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल एनी हाउ चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 को देखें, यहाँ पे इसका कोई प्रूफ नहीं है। बहरहाल हायर क्लासेस में हम प्रॉपर इसको फिर प्रूफ भी करते हैं। आपको प्रॉपर्टी 1 क्या कहती हैं, यानी आपको ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ले लूँ एक मैट्रिक्स A11 A12 A13, ठीक हो गया, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब एक मैट्रिक्स ये हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज मैंने लिया, ट्रांसपोज का आपको पता होगा ये रो से क्या बनेगा, कॉलम A11 A12 A13। इस रो से क्या बनेगा, कॉलम A21 A22 A23। इस रो से क्या बनेगा, कॉलम A31 A32 A33। अब प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि जब अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी A इक्वल होगा A ट्रांसपोज के। डिटर्मिनेंट की बात होगी ना, तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ये बहरहाल ये मैंने एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी क्या नोट की कि जब भी दो मैट्रिक्स होंगे, एक A है दूसरा A ट्रांसपोज है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट क्या होंगे, सेम होंगे। इट्स ओके। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी 2 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स मैंने ये लिया। प्रॉपर्टी 2 की स्टेटमेंट ये है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अगर आप 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर ले तो डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट -A आएगा। चलो इसको मैं फॉर एग्जांपल A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब अगर क्या कर ले, अब अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इन 2 रो को इंटरचेंज कर दूँ, यानी मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ किससे, R2 से। मतलब ये बना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो मतलब ये बना इसका। अब देखिए ये A21 बनेगा, A22 आ जाएगा, A23 आएगा, और A11 A12 A13 A31 A32 A33। अब इसका डिटर्मिनेंट और इसके डिटर्मिनेंट का क्या कनेक्शन होगा, अब मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट जो इंटरचेंज है, इंटरचेंज को फॉर एग्जांपल हमने डैश नाम दिया, इन दोनों में माइनस प्लस का फ़र्क होगा। ये इसकी क्या आएगा, माइनस आएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसकी वैल्यू +2 आ गई तो इंटरचेंज की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अगर इसकी वैल्यू -2 आ गई तो इंटरचेंज की जो वैल्यू होगी, यानी 2 रो के इंटरचेंज की वैल्यू क्या होगी, +2 आ गई। इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर। इस तरह ये कॉलम में भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल इस कॉलम को किसी दूसरी कॉलम से इंटरचेंज कर ले, फॉर एग्जांपल ये इधर जाते हैं इधर जाते हैं, तो तब भी ये कंडीशन यानी डिटर्मिनेंट का जो कनेक्शन होगा वो सेम एज इट इज़ होगा। ओके, बड़ा आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कनेक्शन सॉरी कोई यानी अब हार्म नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा। ओके, अब आते हैं थर्ड की तरफ। अब थर्ड क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स आपके सामने है, A11 A12 A13, ओके, और इसका सेकंड रो भी फर्स्ट रो जैसा है, यानी 2 रो आइडेंटिकल आ गए, A12 A13 A31 A32 A33। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब अगर आप इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब मैं प्रॉपर्टी को कवर कर लेता हूँ। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो
उसमें दो रो आइडेंटिकल हो, जैसे कि आपके सामने R1 किसके साथ आइडेंटिकल है, R2 के साथ, तब हमेशा डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल। ये बात कॉलम के ऊपर भी सेटिस्फाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर दो कॉलम एक जैसे हो, यानी इधर A11 हो, इधर A13 हो, A31 हो, ठीक है, A21 हो, A12, A22, A23, A22, A32। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, A11, A21, A31। अब देखिए दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम क्या हो गए, सेम हो गए, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक अब भी डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है जी, अब देखिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मैट्रिक्स है जिसमें कोई रो सारा ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 0 कर लूँ, A11, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए इस मैट्रिक्स का एक रो कम्प्लीटली ज़ीरो है, तब भी प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका डिटरमिनेंट किसकी इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब ये प्रॉपर्टी कॉलम के ऊपर भी सेटिस्फाइड होती है। फॉर एग्जांपल एक कॉलम पूरा 0 है, A12, A22, A23, A32, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, A13, A23, A33। अब देखिए इसमें अब एक पूरा कॉलम 0 आ गया, तब भी इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये प्रॉपर्टी नंबर क्या थी, 4 थी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। सारे प्रॉपर्टी मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में फिर मैंने यूज़ करना है, तब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैट्रिक्स हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इस मैट्रिक्स के एक रो को, अगर इस मैट्रिक्स के if all the entry of a row or a column of a square matrix if the entry of a row or a column in a square matrix are multiplied by a number k, ओके अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी एक रो या एक कॉलम के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाइड किया, ठीक हो गया, किसी रो और कॉलम को किसी एक वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने k मल्टीप्लाइड किया फर्स्ट रो के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाइड किया, फर्स्ट रो के साथ, यानी k A11 होगा, k A12 होगा, k A13 होगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक ही डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट एक आएगा और साथ में ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए एक डिटर्मिनेंट इसका एक का होगा, फॉर एग्जांपल एक का डिटर्मिनेंट है 5, सपोज कर ले एक के डिटर्मिनेंट को मैंने क्या लिया है 5। अब इस a के साथ अब अगर मैं कुछ मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 2a बनेगा। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो तो a का डिटर्मिनेंट कितना आया है 5 और साथ में ये जो मल्टीप्लिकेशन हो चुके हैं ये मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका डिटर्मिनेंट किसके साथ आएगा 10 आएगा, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या थी 5 थी। अब प्रॉपर्टी 6 को प्रॉपर्टी 6 को देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म। अब मैं इसकी एग्जांपल से वजाहत करता हूँ। छठा, फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स है A11 फिर इसके साथ प्लस कुछ B11 है,
A12 है, A13 है, A21 है प्लस B21 है, A22 है, A23 है। ओके, A31 है प्लस में B31 है, A32 है, A33 है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट जब आप निकालना चाहते हैं, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, यानी A11 प्लस B11, A12, A13, A21 प्लस B21, A22, A23, A31 प्लस B31, A32, A33, ये 33 है। तब ये रिज़ल्ट इक्वल होगा, देखिए ये एक डिटर्मिनेंट आएगा, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस होगा। अब बकाया ये डिटरमिनेंट सारा हो जाएगा, B11, ओके ऐसे ही होगा, A12, A13, B21, A22, A23, B31, A32, A33। अब देखिए इसका रिज़ल्ट ये, यानी मैंने ये बताना था कि ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। 7th प्रॉपर्टी ये है, if any row of a column of a determinant is multiplied by a non-zero k, देखिए बकाया एक प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, और ये 7th वाली प्रॉपर्टी का कोई ख़ास यूज़ भी नहीं है, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी ये है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ ट्राइंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ट्राइंगुलर फॉर्म में, ट्राइंगुलर आपको पता होना चाहिए, A11 0 0, ट्राइंगुलर की फॉर्म ये होती हैं, A22 0 0 0 1। अब देखिए जब मैट्रिक्स क्या हो, ट्राइंगुलर हो, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, बस आपने इन सारों को क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, यानी A11, A22, A33, ये आपको क्या। अब ट्राइंगुलर इस तरह भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल A11, A12, A13 0, A22, A23, सॉरी यस 0 0, A33। अब इसका डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगुलर फॉर्म है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी आप इन सारों को क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे, यानी A11, A22, A33। लेकिन ट्रायंगुलर इस फॉर्म में भी तो पॉसिबल है ना, A11 0 0, ये A11 है, A21, A22 0, A31, A32, A33। अब देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर है और दूसरा अपर ट्रायंगुलर था, तो इसका डिटर्मिनेंट भी आप इन सारों को क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करोगे, यानी A11, A22, A33। यानी जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो अब आपने सिंपल क्या करना है, डायगोनल वाले जो किस्सा है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।